हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? वेलकम बैक। मेरा नाम है विकास ठाकुर। आपका स्वागत है विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम कर रहे थे एक खास चैप्टर नंबर पहला क्लास 6 का पैटर्न मैथमेटिक्स, जिसमें हमने किया था पहला लेक्चर, जहां पे हमने समझा था हर प्रकार के सीक्वेंस कैसे कौन कौन से इवन नंबर, ऑड नंबर और कौन कौन से ट्रायंगल नंबर थे, स्क्वायर थे, क्यूब थे, पावर ऑफ 2 था, पावर ऑफ 3 था। तो वो सब पढ़ के हम आए, लेकिन उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, ठीक है, जिसको हमारी बुक में लिखा है फिगर इट आउट। तो जो पेज नंबर 3 है और जो पेज नंबर 5 है, आज हम वो करने वाले हैं, उसके फिगर आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पिछला लेक्चर देख के आए होगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर इस लेक्चर के लिए, क्योंकि आप सीधा इस लेक्चर पे आओगे चीजें समझ आएंगी नहीं। तो एक बार जाइए पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अपना चैप्टर का नाम पैटर्न मैथमेटिक्स पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम करेंगे फिगर इट आउट। चलिए, पहला फिगर इट आउट क्या कह रहा है? कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन द टेबल 1? कौन सी टेबल 1 सर? टेबल 1 आपकी बुक में मिलेगी 3rd नंबर पेज पे, ठीक है। उस टेबल को देखिए, ऐसे बनी हुई होगी और उसके राइट साइड में लिखे हुए होंगे उनके नाम। हमको नाम नहीं पढ़ने, ठीक है, हमको नाम छुपा लेने हैं, तो मैंने यहाँ नाम नहीं रखे एक बार, ठीक है ना। तो हमको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। तो ये 1 1 1, चलो रिकॉग्नाइज करें स्टार्ट करके। तो ये पहला पैटर्न क्या कह रहा है? 1 1 1। तो ये पहले पैटर्न का हम क्या कह सकते हैं? नाम नाम याद आ रहा है पहले पैटर्न का? याद तो आ रहा है सर। इसमें सर ऑल वन था क्या सर? हाँ, ऑल वन की क्या खास बात होती है? 1 से स्टार्ट होगा और 0 ऐड होता रहेगा उसके अंदर। तो 1 से स्टार्ट हुआ और 0 ऐड करते रहो, 1 ही बनेगा वो। तो पहला पैटर्न क्या हो गया अपना? ऑल वन का हो गया। समझ आई बात? गुड। अब चलो नेक्स्ट पैटर्न। सर ये तो काउंटिंग लिखी हुई है। हाँ, काउंटिंग लिखी हुई है। तो काउंटिंग कैसे बनती है? 1 लिखा, फिर 1 1 ऐड करते रहते हैं। तो इस बुक में, हमारी बुक में क्या नाम दिया हुआ है इस पैटर्न का? पैटर्न का नाम है काउंटिंग नंबर्स। कौन से नंबर? काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। देखो, रिकॉग्नाइज करना है। क्या लिखा हुआ है? रिकॉग्नाइज, है ना। अपन ऐसे याद करना है अपने को, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया भूल गए। हाँ। अगला 1 3 5 7। सर ये तो क्या 2 2 का गैप आ रहा है? 2 2 का गैप आ रहा है, लेकिन एक खास बात देख रहे हो, अरे कौन से सारे ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। और क्या पढ़ा था? जो 2 से डिवाइड नहीं होते उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, पहला ऑड नंबर, और ये 2 2 करके ऑड नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो कौन सा नंबर हो गया? कौन सी सीरीज हो गई है? ऑड नंबर्स की, ठीक है। सीरीज बोल लो सर, हमारी बुक में सीक्वेंस लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। अगला सीक्वेंस समझ आ रहा होगा। अगला सीक्वेंस क्या है? 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 6 सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और पहला इवन नंबर भी लिया है, पहला नेचुरल इवन नंबर, ठीक है। तो 2 4 6, तो क्या बन गया? इवन नंबर का सीक्वेंस बन गया। लिख लो वैसे, इवन नंबर। चलो सर, यहाँ तक तो मुझे सर अच्छे समझ आ गया एकदम। और आप नहीं भी कराते तो मैंने खुद कर ही लिया था, इतना इजी था ये तो, ठीक है। अब सर ये क्या है सर? 1 3 6 10 15, याद करो, हमने कुछ बनाया था, ऐसा ऐसा कुछ बनाया था, याद है? एक डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 4 डॉट, ऐसे ऐसे करके कुछ बना था। क्या नाम था उसका? याद आ गया? याद आ गया? रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ अभी भी याद आ गया होगा बिना रिवाइज किए। क्या नाम था उसका? ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर। इसको याद नहीं आया, उसका मतलब उसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है और सीधा यहाँ आ गया है, ठीक है। तो हमको पिछला लेक्चर देखना है, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर क्यों है, इस लेक्चर में भी हम इसकी बात करेंगे। तुम ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पहला लेक्चर ना लो, ठीक है। चलो, अब ये क्या कह रहा है? 1 4 9। सर इसमें तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, पैटर्न नहीं बन रहा इसके अंदर। तो ये क्या आ गया? याद है कुछ? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर। हाँ सर, कुछ तो मस्त बन रहा है ये। और स्क्वायर से बन रहा है तो पक्का स्क्वायर की सीरीज होगी ना। हाँ, बस किसकी सीरीज होगी ये? स्क्वायर्स की, ठीक है। गुड। अब नेक्स्ट, स्क्वायर्स की बात तो मुझे याद है, मैंने क्यूब पढ़ा था, तो पक्का ये क्यूब ही होगा। चलो चेक करते हैं, क्यूब है क्या? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। सर मेरे को थोड़ा ना याद, तो मैंने कहा था ना, क्यूब अपने को 10 तक याद करना है, ठीक है, एकदम अच्छे से 10 तक याद होने चाहिए। तो 1 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ठीक है। सर इतना तेज तेज मत बोलो, तुम याद कर लोगे तुम मेरे से तेज बोलोगे तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या है? क्यूब्स। क्या हो गया? क्यूब्स, ठीक है। हो सर, ये क्या आ गया सर? ये क्या आ गया सर? 1 2 3 5। एक खास चीज देख रहे हो उसके अंदर? पता है खास चीज क्या है? 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21।
सर इसका मतलब इसको ऐड करूंगा क्या आएगा 34, इसको ऐड करूंगा तो 50। लेकिन रुको यार, हमको नंबर थोड़ा ना निकालना है यहाँ पे, हमको क्या निकालना है, हमको तो बताना है कि सीरीज कौन सी है। तो सर मैंने ऐसा कुछ पढ़ा तो था कि हमारा एक दोस्त था चुन्नू, वो ऐसा करके बैठा था 0 1 ऐड किया, फिर उसने पिछले 2 2 नंबर ऐड करता गया, ठीक है, और उसको ये वाली सीरीज मिल गई। तो इस सीरीज का नाम क्या है, याद आ गया सर, पीराहांका नंबर्स। कौन सा, पीराहांका नंबर्स। वेरी गुड, ठीक है, बात समझ आई अच्छे से, एकदम समझ आई, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखो, 1 2 4, क्या दिख रहा है इसके अंदर खास, सर पहले 1 लिखा फिर उसका डबल किया, ठीक है, फिर उसका डबल किया 4, फिर उसका डबल किया 8, फिर डबल 16, फिर 32, फिर 64। सर 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है बार बार, और जब कंटिन्यू हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो 2 की पावर बढ़ती जाती है। 2 की पावर मतलब ये किसकी सीरीज हो गई, पावर ऑफ 2 की, ठीक है, पावर्स ऑफ 2 की हो गई सीरीज। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 3 9 27 80 1 2 4 3 7, ये क्या लिखा है सर, एक चीज देखना यहाँ पे, 1 into 3 3 3 3 is a 9 9 3 is a 21 27 3 is a 81। सर 3 पावर 3 3 3 बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात सर समझ नहीं आई, इसमें भी 1 था, 1 था, मैं 3 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को कर लूं लेकिन 1 पर 1 तो नहीं आएगा। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये है ना, ये कैसे, ये 2 की पावर 0 है, क्या ये 2 की पावर 0 है ये, और 2 दुनिया में किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 लगा दूं तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर वही चीज इसके साथ हुई है, ये पहले 3 की पावर 0 था, 3 की पावर 0 से क्या बना, 3 की पावर 0 का मतलब 1, फिर 3 की पावर 1 का मतलब 3, फिर 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4, ऐसे ऐसे करते करते पावर बढ़ती चली गई, ठीक है। तो ये इस सीरीज का नाम क्या हो गया, सीरीज का नाम हो गया पावर्स ऑफ 3। बात समझ आई मेरी एकदम अच्छे से, नहीं आई, आई होगी, पक्का आई होगी, ठीक है, और नहीं आई तो एक बार वापस इसको शुरुआत से देख सकते हैं। और मेरे को पता है कि यार तुम सब पहले ही घर पे बैठ के आराम से कर लिया हो, ठीक है, मेरे को सहायता कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन अपने को पूरा कोर्स करना है इस साल में, तो अब एक एक चीज पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, rewrite each sequence of table 1 in your notebook along with the next 3 numbers in each sequence. After each sequence write in your own words what is the rule for forming the numbers, ठीक है। लिखने वाला रूल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम ध्यान देंगे किन चीजों पे, ठीक है, इसमें हम ध्यान देंगे नेक्स्ट 3 नंबर्स पे, किस पे, नेक्स्ट 3 नंबर्स पे, सर नेक्स्ट 3 नंबर्स तो मैं कर लूंगा, और सीक्वेंस मेरे को रूल भी पता है एकदम अच्छे से ना, क्या पता है, 1 1 1 1 1 के 3 नेक्स्ट नंबर क्या आएंगे, सर ये तो इनफाइनाइट बार भी लिख दो तो भी क्या ही बचेगा, 1 1 1 बचेगा, ठीक है। अब देखना काउंटिंग नंबर सही है, सेकंड नंबर अभी काउंटिंग नंबर पढ़ के आए, तो इसमें हम क्या करते हैं 1 1 ऐड करते हैं प्रीवियस नंबर में, तो 7 में ऐड कर दो 1 8, इसमें क्या करते हैं 9, फिर ऐड किया, फिर 9 में 1 ऐड किया 10। अरे सर क्या बच्चों, अरे यार बच्चों वाली बात लग रही है, ठीक है। तो इसका बताओ नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट वाले क्या होगा। अब देखो ये क्या है, ऑड नंबर की सीरीज, ऑड नंबर में हम क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हम लिखते रहते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखने के लिए हम किससे ऐड करेंगे, +2 करेंगे। ऑड नंबर है 13 के अगला मुझे ऑड नंबर चाहिए तो मैं +2 करूंगा, वो 15 आएगा, ठीक है। चलिए 15 आ गया, अगला ऑड नंबर कैसे आएगा 17, अगला ऑड नंबर 19, अगला ऑड नंबर 21, ऐसे ऐसे करते 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 कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी, ठीक है। तो फिर जल्दी जल्दी बताओ इवन नंबर, इवन नंबर का क्या होगा, क्या इवन नंबर का, सोचो सोचो फास्ट फास्ट फास्ट, 14 पे खत्म हो रही है, हमको इवन नंबर के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, 16 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 20 आ गया, बस हो गया, इतना ही हमारा काम है, 16 आ गया, 18 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आगे तुमको लिखना नहीं है ना, खुद ऐसा बैठ के सोचना, अगले 5 नंबर मैं खुद भी लिख सकूं, ठीक है, तभी तो एग्जाम के अंदर मैं आराम से कर पाऊंगा ना, ठीक है। अब ये कहानी है, ये देखना पड़ेगा ट्रायंगुलर नंबर। सर ऐसे तो मैं ट्रायंगल बना बना के तो देख लूंगा, ठीक है, पर एग्जाम में तो मुझे इतना बड़ा पेज ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे अब 28 आ गया, तो अब मैं तो अगला ऐसा डॉट से आता है मेरे को, तो बात मुझे समझ आ गई, इवन नंबर हो गया मेरे से, ऑड नंबर के 3 नंबर आ गए, अब मुझे ना ट्रायंगुलर नंबर, मतलब अभी ट्रायंगुलर मैं पढ़ के आया और ये रहा ट्रायंगुलर नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन सर इसमें कह रहा है कि 3 नंबर बताओ आगे के, मेरे को तो क्या डॉट से आता है, ठीक है, या तो मैं फिर वो बड़ी बड़ी कहानी लिखूंगा 1 + 1 + 2 करके, 1 +
+3 करके, तब जाके मुझे अगला नंबर पता चलेगा। तो चलो हम देखते हैं बिना ये सब किए हम अगला नंबर कैसे पता करेंगे। आ जाओ देखो, पहले हमने कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड, फिर 5 ऐड, फिर 6 ऐड, फिर 7 ऐड। का मतलब सर अगला मैं क्या ऐड करूंगा, 8 ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा, अगला नंबर 8 ऐड करूंगा, ठीक है। फिर अगला नंबर ऐड करूंगा, 9 ऐड करूंगा, 36 9 ऐड किया 45। फिर अगला नंबर ऐड करूंगा 10। 10 क्यों ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 8 ऐड हुआ है, फिर 9 ऐड हुआ है, फिर 10 ऐड हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से अगले दो नंबर आपको निकालने हैं ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ मुझे आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट नंबर हमको पता है, हाँ से स्क्वायर की सीरीज है ये, 1 4 9 16 25 30 49। 7 का स्क्वायर है, 6 का है, 5 का है। यहाँ पे ये किसका स्क्वायर होगा, ये 8 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 10 का स्क्वायर क्या होता है, द पॉइंट। बट द पॉइंट कैसे देखा हमने, हम अभी पिछले स्लाइड में हम देख के आए कि स्क्वायर की सीरीज होती है। स्क्वायर की सीरीज में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखना अगली में क्या है, क्यूब है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 7 41, 49 7 43। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 64, 64 8 512। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 9 81, 81 9 81 9 होता है, ये होता है पक्का, पक्का। चलो मेरे विश्वास करो यही होता है, ठीक है। अब अगला नंबर, ठीक है, अगला नंबर कौन सा है, विरांक का नंबर। कौन सा नंबर है, विरांक का नंबर। कैसे पता चला, क्योंकि प्रीवियस दो नंबर ऐड हो रहे हैं अगला नंबर आने के लिए। 1 + 2 3 + 5 8, 5 + 8 13, 13 + 8 21 21। तो दोनों को ऐड कर दो 35। अब किन दोनों को ऐड करूंगा, 34 + 21 क्या आ जाएगा, डॉट कंफ्यूज, ठीक है। 34। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों को मैं ऐड अगले डिजिट के लिए 5 हमने 30। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, क्या आ जाएगा 18। गुड, यहाँ तक बात समझ आई अच्छे से, आराम से निकाल लोगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सबने निकाल भी ली होगी, हमने अच्छे से पढ़ा था। ये एकदम, ये तो मक्खन है एकदम सर, एकदम क्या सर। अगले वाले पे चलो ना, लेकिन करना तो है। अब देखो 2 की पावर 0, 1 को क्या 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 आई हमारी, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, फिर क्या आएगा 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 क्या होता है, ऐसे थोड़ा याद रखूंगा मैं सर, ऐसे थोड़ा याद रहेगा मेरे से 2 की पावर 7 क्या आता है। चलो उसके लिए एक मस्त बात बताता हूँ। हाँ डबल किया है, फिर डबल किया है, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 64, 64 2 64 2 ये कर सकता हूँ सर मैं, 120, 128 2 256, ठीक है। 256 2 512, ये हो जाएगा मेरे से, ठीक है। अगला नंबर निकल जाएगा 1024, फिर 2048, फिर 4096, 8192, 16384। ऐसे ऐसे करके याद करना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत काम आएगा, है ना। 139 27 81 243729, ठीक है। एक बात बताओ, अभी क्या करके आए हम, 2 2 की मल्टीप्लाई की। अब यहाँ पे देखो 3 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऑफ 3 है, मल्टीप्लाई होगी। इंटू 3 इंटू 3 9 0 27 27 3 81 81 3 243, 243 इंटू 7 इंटू 243 इंटू 3 729। बट अब 729 इंटू 3 ये होता है क्या, 2A1, ठीक है। फिर अगला नंबर क्या होगा, सोचो क्या अगला नंबर, जल्दी जल्दी निकालो अपनी कॉपी में क्या होगा, ठीक है। ये होगा अगला नंबर 6561, ये होगा अगला नंबर कॉपी में, ठीक है। मुझे लगता है यही होगा, ठीक है। और फिर अगला नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 6561 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 6 18, 8 का 1, 3 5 16, 16 का 1, क्या आ गया हमारा अगला नंबर, ठीक है। 3 3 हमारा अगला नंबर आ गया 196। सर को यहाँ खुद भी आता था पूरा का पूरा, ठीक है, आराम से कर लिया। तो हमने आराम से कर लिया, आराम से सारी बात समझ आई, ठीक है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 5 के फिगर इट आउट पे। किस पे, पेज नंबर 5 के फिगर इट आउट पे, ठीक है। चलो पेज नंबर 5 का ये पहला क्वेश्चन क्या है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन द टेबल 2 इन योर
नोटबुक एंड ड्रॉ नेक्स्ट पिक्चर ऑफ ईच सीक्वेंस। ठीक है, एक बार पेज खोलो अपना, कौन सा पेज खोलोगे? पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे डायग्राम दिखा? हाँ, और उस डायग्राम में क्या खास दिखा? ये दिखा होगा डायग्राम में, ऐसा कुछ डायग्राम दिख रहा है कि मतलब 1 1 का इन्होंने बना रखा है, काउंटिंग नंबर बना रखे हैं, ऑड नंबर बना रखे हैं, इवन नंबर बना रखे हैं। ठीक है, और आगे भी ये सब बना रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ। क्या ड्रॉ करना है? क्या ड्रॉ करना है? नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर कौन सी? इसमें ही। ठीक है, ऑल वन का है। ऑल वन के लिए क्या आ जाएगा? बताओ क्या आ जाएगा ऑल वन के लिए? अगला अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा? चलो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सबके लिए। ठीक है ना, तो अगला मैं कैसे ड्रॉ करूंगा ऑल वन का? 1 1 1 आ रहा है, जितने नंबर्स उतने डॉट। यहाँ पे भी मेरे को लगता है 1 ही आएगा। अभी पीछे देख के आए, लगता क्या यही होगा? क्या आ गया? 1 डॉट। ये हमने बना दिया। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5। तो कितने डॉट आएंगे? अब पहले नंबर कौन सा आएगा? नंबर तो सर काउंटिंग नंबर में प्रीवियस वाले में 1 ऐड करते हैं, तो कितना बन जाएगा? 6। ठीक है, तो इसमें कितने डॉट आ जाएंगे? 6। 6 कैसे बनाएंगे आप? 1 2 3 सेकेंड, इसको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने डॉट हो गए यहाँ पे? डॉट हो गए, 6 डॉट हो गए। ठीक है, ये बात तो समझ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो गया होगा। अब ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स है। क्या है? 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स है। अगला ऑड नंबर क्या होगा? अगला ऑड नंबर होगा हमारा 11। अब 11 कैसे बनाएंगे? कितने नंबर उतने डॉट। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11। बन गई हमारी बात, बस इतना ही करना है। ठीक है, इवन नंबर 2 4 6 8 10। ठीक है, तो अगला नंबर कौन सा होगा? मुझे पता है अगला नंबर क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया हमारा। कितने डॉट है? काउंट करो, 12 डॉट है। डॉट है और अगला नंबर भी हमारा 12 है। हो जाएगा पहला क्वेश्चन यहां तक। आगे भी हमारे हैं। ठीक है, अब आगे कैसा है? ओ सर ये थोड़ा हार्ड हो गया, ये थोड़ा हार्ड हो गया सर, ये थोड़ा हार्ड हो गया। ठीक है, तो इजीली समझते हैं ना, भले कितना ही हार्ड हो जाए, हम तो इजीली समझने के लिए आए हैं यहाँ पे ना। तो चीज देखना, एक 1 3 6 10 15, ये क्या है? ट्रायंगुलर नंबर्स है। वो सर हमको भी दिख रहा है, बनाए कैसे? तो हमको याद होना चाहिए कितने। अगर याद नहीं भी रहा कि अगला नंबर कौन सा आएगा, वैसे तो हमको पता है सर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, तो अगला 6 का गैप 21 आएगा। लेकिन हमें याद नहीं रहा तो हम बस क्या काउंट करेंगे? ये काउंट करेंगे। यहाँ पे पहले 1 था, फिर 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2 3 4 1 1 2 3 1 3 4 1 4 5। अगला क्या होगा? 1 से पहले 1 डॉट डालेंगे, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 4 डॉट, फिर 5 डॉट, फिर 6 डॉट। ठीक है, यही करना है। अगला करते हैं फिर 1 डॉट डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट और 6 डॉट 5 6। और सर मुझे कैसे पता चलेगा ये सही बन गया? तो एक मस्त तरीका है सही सही है कि नहीं रीचेक करने का। तो पहले हम पता करेंगे टेक्सचुअल फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में कितने डॉट्स आने चाहिए। तो अभी हमने पता किया 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, 6 का गैप। क्या आने चाहिए हमारे? 21 डॉट्स आने चाहिए। कितना? 21 डॉट्स। तो चेक करते हैं। फर्स्ट डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21। एग्जैक्ट हमारे कितने डॉट है? 21 डॉट है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सही है। अगर मैं कह दूं अगला और निकालो तो हम कैसे करेंगे? 7 डॉट और लगा देंगे। ठीक है, ट्राई करके देखो, हो जाएगा। ठीक है, फिर काउंट जरूर करना। ये क्या है? स्क्वायर्स। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, का स्क्वायर। निकालते कैसे थे स्क्वायर्स, है ना? स्क्वायर्स निकालते कैसे थे? हमने सीखा था तरीका। जैसे हमको 2 का स्क्वायर निकालना है तो पहले मैं 2 डॉट ऐसे लगाऊंगा, फिर वही चीज कितने टाइम रिपीट करूंगा? 2 टाइम। चलो एक बार वापस देख लेते हैं, एक बार स्क्वायर्स को वापस देख लेते हैं। स्क्वायर्स को हम वापस देख, मैंने कह दिया सर मेरे को जो 4 का स्क्वायर चाहिए। किसका चाहिए स्क्वायर? 4 का। ये लिखने का तरीका है स्क्वायर में। ठीक, 4 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर अब मैंने बनाया 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट। ठीक है, अब यही चीज मैं कितनी बार रिपीट कर दूंगा? टोटल 4 बार, मतलब 3 बार और करना है। तो जैसे 1 2 3 4 एक बार बन गया, मुझे ये चीज 4 बार बनानी है। क्यों? 4 इंटू 4, 4 का क्या होता है? 4 इंटू 4 बार ऐसे हो गया।
2 3 1 कितना ये रिपीट हो गया 4 बार 1 2 नाउ काउंट द डॉट्स कितने डॉट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डॉट्स पूरे पूरे कितने हैं 16 डॉट्स है हमारे ठीक है तो और 4 इंटू 4 भी क्या होता है 4 का स्क्वायर 16 होता है यहाँ तक तो बात समझ आई हमारे अब यहाँ 25 है क्या है यहाँ पे 25 तो अगला क्या आना चाहिए याद करो ये 5 ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर फिर अगला आएगा 6 का स्क्वायर वो मैं बनाऊंगा मुझे बनाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर क्योंकि क्वेश्चन में कहा है यही चीज है ना 6 का स्क्वायर बनाते हैं ठीक है कैसे बनाएंगे पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हमको बात समझ आई अब यही हमको चीज करनी है 5 बार और मतलब टोटल हमको 6 बार करनी है एक बार हम कर चुके फिर 5 बार और करनी है ताकि 6 हो जाए ऐसे भी 6 हो जाए ऐसे भी 6 हो जाए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है फिर भी 6 अब ऐसे काउंट करना है ऐसे छोड़ना नहीं है कि सीधा गिनने लग जाए ऐसा नहीं पहले हमको देखना है हमने सही बनाया ना 1 2 5 6 1 2 5 6 अब हाँ अब हमारे से अब हम काउंट कर सकते हैं अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 तो काउंट करना आराम से टोटल कितने हमारे डॉट्स 36 डॉट्स हैं ठीक है अभी कर लेते हैं वापस चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 29 30 31 32 33 34 35 36 पूरे पूरे जितने हमको पता है 16 to 6 क्या होता है इसका स्क्वायर जो बराबर होता है किसके 36 के और हमारे डॉट्स भी कितने 36 का मतलब आंसर हमारा सही है ओहो अब ये कौन बनाएगा ये कौन बनाएगा चलो ये होमवर्क डाल दें फिर ये किसी को ये कैसे बनेगा मैं बताता हूँ ठीक है इसे हमने ले लिया 1 का तो 1 बन गया ठीक है 8 का बनाना है ना तो 1 डॉट 4 अब यही चीज हमें उस तरफ भी करनी है ठीक है और यही चीज हमें इस तरफ भी करनी है ठीक है तो अब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब अब 6 का क्यूब बनाना तो बहुत मुश्किल है ना लेकिन आप जब कॉपी पे बनाओगे ना इजीली इजीली बन जाएगा कॉपी पे ठीक है पेन स्केल लेके आराम से बनाओगे ना हमको बस क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये 5 है टोटल इधर 5 है तो हमको ध्यान रखना है अब हम 6 स्क्वायर्स बनाए कैसे 6 स्क्वायर बनाए 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर 6 स्क्वायर बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 हाँ ये 6 बन गए हमारे ठीक है अब हम उस डायरेक्शन में और बनाए पीछे की तरफ ठीक है आराम से पेन कॉपी लेके बनाओगे ये होमवर्क है ठीक है तुम्हारा क्या है ये होमवर्क कॉपी में खुद चलो समझ आया क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन था कि कॉपी द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस तो हमने हर सीक्वेंस को समझा भी कि सीक्वेंस कैसे हम पुट करते हैं बनाते हैं और कैसे उनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम अगला नंबर निकालेंगे सब में हमने जान लिया ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है Why are 1, 3, 6, 10, 15 called triangular numbers? Why are 1, 4, 9? ओहो सर ये क्या है ये ट्रायंगुलर नंबर क्यों है ये हमने पढ़ा था सर कि ना ये ट्रायंगुलर नंबर होते हैं ठीक है और हमने ये कैसे बता दें इसको कि ये ट्रायंगुलर नंबर क्यों होते हैं हमने कहा ये होते हैं क्यों होते हैं ट्रायंगुलर नंबर चलो जानते हैं ठीक है कैसे जानेंगे इसे अच्छे से जानेंगे कैसे एकदम अच्छे से जानेंगे तो पहले स्क्वायर्स का भी इसने पूछा है और क्यूब्स का भी पूछा है ठीक है पहले हम स्क्वायर्स के बारे में बात करते हैं इसके बारे में बात करेंगे हम स्क्वायर्स ट्रायंगल्स के बारे में ट्रायंगुलर नंबर इसके बारे में हम पहले बात करेंगे फिर ट्रायंगुलर नंबर्स है क्या हमको पता है कि कहानी 1 से स्टार्ट होती है 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 बट ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं हमको ये जानना है ठीक है तो जैसे हमने पहले ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज याद है सबको पहले क्या आता है 1 आता है फिर 3 आता है देखो देखो यहाँ पे 1 3 6 फिर अगला नंबर क्या आएगा 4 जोड़ो इसमें फिर 5 जोड़ दो फिर 6 जोड़ दो इसमें इस नंबर में 6 फिर 7 जोड़ेंगे 7 जोड़ 28 आ जाएगा फिर
8 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 1, 7 जोड़ा 28, फिर 8 जोड़ा 36, फिर जोड़ेंगे। ऐसे हमारी ट्रायंगुलर नंबर सीरीज चलती रहेगी। तो हम पहला नंबर पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? पहला नंबर हमने पकड़ा। पहला नंबर, पहले नंबर से तो सर ये डॉट बना, ये डॉट नहीं जरूरी, डॉट भी ट्रायंगल है, ठीक है। ये डॉट सब कुछ बनाता है। इस डॉट में देखोगे ना, ये स्क्वायर में भी आएगा, ये क्यूब में भी आएगा, ये दुनिया में हर जगह आएगा जो भी हमको फिगर बनाना है, क्योंकि डॉट इतना छोटा है हम देख नहीं सकते। मतलब हम इसको मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल होगा, ठीक है। 3, हम 3 बात करते हैं। तो 3 हमने लिया, 3 हमने बना दिया। हम तो बस बना के देख रहे हैं कौन सी शेप बन रही है, ठीक है। फिर 6 हमने लिया, 1 2, जो हमको पता है, 1 2 3, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। अब हम 10 बनाते हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ बन रहा है ये भी ट्रायंगल बना, इसको भी हम ट्रायंगल ही मानते हैं। ट्रायंगल बना, सा बन रहा है, बन तो रहा है सर। तो फिर मैं एक बार चेक करना चाहूंगा, मैं 15 भी एक बार चेक करना चाहूंगा सर, है ना। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार खुद की कॉपी में ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओह तो ट्रायंगल बन गया सर, तो ट्रायंगल बन गया सर। ये कोई और शेप भी तो बना सकते थे, बना सकते थे, लेकिन इसने पूछा ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगुलर नंबर भी बनाते हैं, ठीक है। अब 3 है, अगर हम 3 पकड़े ये वाला ना, तो 3 तो दुनिया में कोई शेप बना ही नहीं सकता, या तो ये एक सिंगल लाइन बना देगा या फिर ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। तो चलो समझ आई बात। पहला कि इसको हम ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं, लिख लें ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं एक बार, चलो लिख लेते हैं इसे अच्छे। 1 3 6 10 15 are called triangular numbers because, बताओ क्यों? Because they make the shape of, किसकी शेप बना रहा है? ट्रायंगुलर की, ट्रायंगल की। और ट्रायंगल में भी एक खास शेप बना रहा है ये, कौन सी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है सर? ये ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसकी सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर सर मैं एग्जाम में इक्विलेटरल की स्पेलिंग भूल गया और ट्रायंगल लिख के आ गया, तो नंबर मिल जाएंगे मेरे को? हाँ पूरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इक्विलेटर मतलब हम थोड़ा स्पेसिफाई कर दे रहे हैं कि कौन सा ट्रायंगल है इसकी सारी साइड इक्वल है, ठीक है। तो चलो ये बात समझ आई कि ये ट्रायंगुलर नंबर क्यों होता है, क्यों ट्रायंगुलर नंबर हमने लिखे, फिर हमने उतने डॉट्स लगा के देखे, तो क्या आया डॉट्स में? डॉट्स से क्या पता चला कि ये ना एक ट्रायंगल की शेप बना रहा है। वो ट्रायंगल कौन सा है? हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो पर सर ये क्वेश्चन तो अभी तो पूरा नहीं हुआ, पूरा तो एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को। तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या कहा है, why are 1 4 9 65 are called स्क्वायर नंबर। कौन से नंबर? स्क्वायर नंबर से स्क्वायर, ये ऐसा क्यों कहलाते हैं, ठीक है। आइडिया आपको लग गया होगा कि जब ट्रायंगुलर नंबर थे वो ट्रायंगल बना रहे थे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर जैसे बनाएगा, तो ठीक है हम बना के देख लेते हैं। चलो पहले हम क्या बोलेंगे, पहले कुछ भी बनाने से पहले हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि सीक्वेंस के क्या चाहिए हमको? नंबर चाहिए। क्या चाहिए? नंबर चाहिए। तो नंबर हमारे पास, ठीक है, ये पहला लिया 1, 1 हमेशा आएगा, ठीक है। 1 को हम मान लेते हैं कि ये स्क्वायर होगा, ठीक है। ट्रायंगल में मान लिया, क्यूब में भी मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं? खास क्वेश्चन है, इस पे सोचना है ना। मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं। 4, अभी 4 लेते हैं। 4 बनाया हमने, 1 2 3 4। अब हम 9 लेते हैं। 9 को हम कैसे बनाएंगे? 9 किसका स्क्वायर है? क्या स्क्वायर है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब सबको समझ तो आ गया ना मैं ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अभी हमने सीखा है कि स्क्वायर्स वगैरह हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर बना के, ये कि 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर है,
1 2 3 4 1 2 बार रिपीट करना होता है। बार हम ऐसे बनाएंगे, उतनी बार हम ऐसे बनाएंगे 1 2 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुछ लग रहा है खास? 1 बनाया तो ऐसा आया, 4 बनाया तो भी कुछ ऐसा सा आया, और ये बनाया तो, और ये बनाया ये स्क्वायर जैसा कुछ आया। ठीक है, इसका मतलब मैं 5 का बनाऊंगा, स्क्वायर क्या होता है 25, वो भी कुछ स्क्वायर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैं इन नंबर्स के, जो नंबर ये दे रहा है ना, कि इनको आप क्यों कहते हो स्क्वायर्स, क्यों कहते हो स्क्वायर नंबर क्यों कहते हो, तो क्योंकि जब मैं इन नंबर के डॉट लगाना चालू करता हूँ ना, मैं जब डॉट लगाना चालू करता हूँ तो क्या आता है, एक स्क्वायर की शेप आती है। क्या आती है? शेप आती है। ठीक है, लिख लेते हैं इसे, शेप आती है, और स्क्वायर का एरिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लिख लेते हैं ना, 1 16 25 36 are called, क्या कहलाते हैं? स्क्वायर नंबर्स। यही कहा है ना, आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स। व्हाई? व्हाई? बिकॉज दे विजुअली, विजुअली मतलब जो हम आंखों से देख पाए, विजुअल्स है ना, विजुअली रिप्रेजेंट, क्या कर देता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। सर एरिया क्या है? एरिया क्या है? एरिया बात करें थोड़ी सी, एरिया ऑफ स्क्वायर, और शेप भी रिप्रेजेंट कर देता है। तो एरिया क्या है? एरिया जो एक्चुअली इसके अंदर है ना, तो हम एरिया बोलते हैं। इसके अंदर जो है तो हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। एरिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात समझ आई अभी तक? ठीक है, चलो अभी एक और क्वेश्चन। सर क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आप बार बार आगे जा रहे हो। क्या लिखा है? वाई आर 1 8, ये क्यूब्स क्यों होते हैं? ठीक है, ये क्यूब्स क्यों होते हैं? ठीक है, तो हमसे क्या कहा है, क्यूब 1 8 7 और 64 125 को हम क्या कहते हैं? क्यूब्स क्यों कहते हैं? क्यूब नंबर क्यों कहते हैं? क्यूब्स कह दो, क्यूब नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ना ये क्यूब का वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यूब का वॉल्यूम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बताओ, एक बात बताओ तुम। ये 1 ले लिया हमने, क्या अब 8 बनाते हैं, 8 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे ना, इसको मिलाओ सबको, है ना, क्या बना, कुछ बन रहा है? क्या बन रहा है? सर क्यों बन गया? और ये ऐसा लग रहा है कुछ कंटेन कर रहा है, कुछ रख सकते हैं इसके अंदर, कुछ वॉल्यूम। तो ऐसे ही अगर मैं 3 का क्यूब में 27 डॉट बनाऊं, तो वो भी कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा बनेगा, है ना। फिर मैं 4 के क्यूब को ले सकता हूँ, फिर मैं 5 के क्यूब, बहुत बड़ा बनता रहेगा। ठीक है, तो जैसे अभी क्यूब का होमवर्क पहले दिया था, क्यूब ये भी खुद ही बनाना है। ठीक है, ये भी खुद ही बनाना है ना। तो इसे क्यूब्स हम क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर कॉल्ड क्यूब्स बिकॉज, क्यों? दे कैन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब कोई स्पेस जहाँ पे, सर इसको वॉल्यूम कह देंगे सर, ये स्पेस, ये भी तो स्पेस है नहीं, जहाँ पे हम कुछ कंटेन कर सके। पानी रख सकते हैं, इसके अंदर पानी रख सकते हैं, ये रख सकते हैं ना, लेकिन घर के गिलास में पानी रख सकते हैं, तो वो गिलास क्या है? गिलास के लिए हम क्या, जो डायमेंशन को वॉल्यूम कहेंगे, इसके अंदर इतना वॉल्यूम है कि हम पानी रख सकते हैं। आप ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे गिलास के अंदर इतना एरिया है कि हम एक इतना पानी रख सकते हैं, नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम वर्ड यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम पानी वानी। ठीक है, तो चलिए बात समझ आई होगी कि इसको ट्रायंगुलर नंबर क्यू का, इसको स्क्वायर क्यू का, इसको क्यूब क्यूब का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था अभी तक का। ठीक है, you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number, that is 36 dot can be arranged perfectly both in a triangular and a square। अभी तक क्या पढ़ा है, समझे इसमें? एक काम करते हैं, मेरे साथ ट्रायंगुलर नंबर लिखो। कौन सा नंबर लिखने मेरे साथ? मेरे साथ तुम लिखो ट्रायंगुलर। कौन से नंबर? ट्रायंगुलर नंबर।
ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर क्या है? 1 3, अगला नंबर कौन सा है? 6, अगला कौन सा है? 10, अगला कौन सा है? 15, फिर 2 ऐड किया, 5 ऐड किया, अब 6 ऐड, फिर 8, फिर 36, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है ना? ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है। अब मुझे स्क्वायर्स, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं, बात है। 1 लिखा, 4 लिखा, 9 लिखा, 16 लिखा, 25 लिखा। सर ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? कुछ दिखा यहाँ पे? जब मैंने ट्रायंगुलर नंबर लिखे पे भी मुझे एक 36 मिला, यहाँ पे भी मुझे एक 36 मिला। इसका मतलब क्या है सर? 36 ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज में भी आ रहा है और स्क्वायर की सीरीज में भी आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो क्या कह रहा है? मेक पिक्चर इन नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। चलो पहले ये वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये वाला काम कर लेते हैं कि बुक के अंदर अपनी ये अपने पिक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये वाला अपन कैसे बनाएंगे? अगर ट्रायंगल की बात आए, ट्रायंगुलर नंबर्स की, 36 बनाना है डॉट हमको, 36 बनाने हैं। और 36 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? क्या स्क्वायर होता है? इसका मतलब पहले स्क्वायर बना ले एक बार, फिर ट्रायंगल बनाते हैं। पहले स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। 6, 1 2 3 4 5 6, इसको हम कितनी बार लिखेंगे? को जोड़ के टोटल 6 टाइम और नीचे ऐसा बनाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे भी 6 है, ऐसे भी 6 है, ठीक है। और ऐड काउंट कर लो। मेरे को तो अपने पूरा विश्वास है कि 36 ही होंगे। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो पॉज करके काउंट कर लो, और मुझे पता है आपको मेरे पे विश्वास है, ठीक है। तो चलो ये 36 किसका क्या बनाना है आपको? हमको 36 का ट्रायंगुलर नंबर बनाना है। पर सर अब देगा कि कब 36 हो गए? चलो देखते हैं। 1 बनाया, 2 3, इतना तो हमको पता है ना, इतना तो हमको पता है कि अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। तो हम काउंट करते चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। बन गया कुछ, ये भी कुछ बना था। क्या बना था ये? 36 का ही, ठीक है। और ये क्या बना था? ये एग्जैक्ट बन गया यार, एग्जैक्ट बन गया। ये भी 36 पे ट्रायंगुलर बन गया। मतलब हमने जो अभी सीरीज देखी जिसमें हम ट्रायंगुलर नंबर की बात की, उसमें भी 36 आ रहा है, इसमें 36 आ रहा है। तो हमने चेक करके देखा तो बात सही है एकदम। 6 स्क्वायर भी बनाएगा और ट्रायंगल भी बनाएगा, ठीक है। चलो और भी कुछ खास कह रहा है ये? This shows that the same number can be represented differently and play different roles depending on the context. Try representing some other number pictorial in different ways. ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि यार ये तो मैंने तुमको बता दिया कि यार 36 दोनों में आ रहा है। क्या तुम और फाइंड कर सकते हो? और कैसे? हाँ सर फाइंड कर सकता हूँ ना, ट्रायंगुलर नंबर में भी वन आता है, स्क्वायर में भी वन आता है। नहीं 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 नहीं, इसके अलावा कोई फाइंड? मुझे याद है एक मुझे याद है, ठीक है। वो है अपना 1225। ये ट्रायंगुलर नंबर के भी सीक्वेंस में आता है और स्क्वायर के भी सीक्वेंस में आता है। कौन सा? 1225। सर ये किसका स्क्वायर होगा? स्क्वायर पता है किसका होगा? 35 का स्क्वायर होगा। क्या स्क्वायर होगा? 35 का स्क्वायर होगा। और सर ट्रायंगुलर नंबर में भी आएगा? हाँ आएगा, तो निकाल के देख लो, ट्राई कर सकते हो। आराम से एक पेज लो, पूरा पेज लगेगा और 20 मिनट लगेंगे, आराम से निकल जाए, ठीक है। तो हमको अगला नंबर भी पता चल गया, 1225 होता है। हमने बना भी लिया, ट्रायंगल चेक करके देख लिया कि हाँ भाई 36 से बन रहा है, 36 से स्क्वायर ट्रायंगल दोनों बन रहे हैं। और हमने सीरीज जब बनाई थी तो उसमें भी आ रहा था, ठीक है। चलो, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स? ओ सर, जब मैंने एक चीज देखी थी सर, जब ना ट्रायंगल बन रहा था ना, जब हम डॉट से ट्रायंगल बना रहे थे तो ट्रायंगुलर नंबर कहा था।
जब डॉट से स्क्वायर्स बन रहा था तब हमने स्क्वायर्स कहा था, जब डॉट से क्यूब बन रहा था तब हमने क्या कहा था, क्यूब कहा था। क्या कहा था, क्यूब कहा था। तो सर ये भी तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ खास सा दिख रहा है, ये देखो ऐसा कुछ लग रहा है, लग रहा है। कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, फिर ट्राई कर लेते हैं। ट्राई कर लिया, इस पे भी कितने बने, 6 बने। ठीक है, ये भी ऐसा ही कुछ बन रहा है, इस पे भी 6 बन रहे हैं सर। ठीक है, तो मेरे को अगर पता चल जाए कि 6 साइड वाले शेप के फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्री वाले क्या बोलते हैं बताओ। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स बोलते हैं थ्री वाले को। फोर वाले को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर्स बोलते हैं। फाइव वाले को क्या बोलते हैं सर, आज तक नहीं पढ़ा, आज पढ़ लो। फाइव वाले को हम बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन। सिक्स वाले को क्या बोलेंगे हम, सिक्स वाले को हम बोलेंगे हेक्सागन। कौन सा गन, हेक्सागन। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इन नंबर्स को हम क्या नाम देंगे, इस नंबर को हम क्या नाम देंगे, इस सीक्वेंस को हम नाम देंगे हेक्सागोनल नंबर्स। कौन सा नंबर्स, हेक्सागोनल नंबर। तो हेक्सागोनल नाम क्यों दिया सर आपने, क्योंकि 6 साइड बन रहे थे और 6 साइड वाले को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोन कहते हैं। ठीक है ना, तो उसका हेक्सागोनल कह दिया। अब ये बात तो समझ आ गई सर। लेकिन अब ये अगला जो क्वेश्चन लिखा है, लिखा है देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, क्वेश्चन हमको कह रहा है कि तुम ये भी बताओ अगला नंबर क्या होगा। ओ अगला नंबर, तो एक बार ये देख ले हम, तो देख ले पहले के नंबर कौन से हैं, क्या कौन कौन से हैं, 1 7 1937, 1 7 1937। कौन कौन से नंबर है, 1 7 1937, ये है हमारे। ठीक है, तो ये कह रहे अगला नंबर बताओ। अब अगला नंबर निकालने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए कि ये नंबर कहाँ से आए। ऐसा थोड़ा ना मैं अगला बता दूं सीधा, पहले मुझे ये तो पता चले कि यार ये नंबर कहाँ से आया। तो चलो देखते हैं ये नंबर कहाँ से आए। ठीक है, तो जैसे 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो 1 को 1 छोड़ देते हैं। फिर अगला कौन सा था, 7 था। फिर अगला कौन सा था, 9 था। अगला कौन सा था, 37 था। 1 को 1 लिख सकते। ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, इस 1 को उतारते हैं और +6 करते हैं। अभी भी ये 7 ही है, 1 + 6 क्या होता है, 7 होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अब मैंने इस 6 को उतारा, नहीं नहीं सॉरी, हम इस 7 को उतारेंगे, कितना उतारेंगे, इस 7 को उतारेंगे। और फिर कितना बचा हमारा पीछे, 12 बचा। कितना बचा, 12 बचा। अभी 37 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 19 को यहाँ उतारेंगे। ठीक है, और यहाँ हमने, ठीक है, क्या कर दिया हमने, 18 कर दिया। ठीक है, एक बात बताना अब मुझे, खास दिख रहा है क्या, नहीं सर क्या ही दिख रहा है इसके अंदर, क्या ही होगा। ठीक है, एक चीज देखना, मुझे अगला नंबर निकालना है, मुझे ये वाला नंबर निकालना है। ठीक है, बात बताना, ये तो मुझे दिए हुए है ना, 1 का मैंने ये 1 उतार दिया, फिर 7 उतार दिया, 19 उतार दिया, 37 उतार दूं सर, 37 उतार दूं, उतार दिया। ठीक है, और सर ये क्या है, चल लग रहा, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18। लेकिन एक बात रुको सर, यहाँ पे क्यों नहीं आया कुछ, यहाँ पे भी तो आया, क्या आया यहाँ पे, 6 तो आया ना यहाँ पे, यहाँ पे 6 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 0 0 है, 1 ही रहेगा। 6 इंटू 1 6, 6 2 जा 12, 6 जा 18। इसका मतलब यहाँ पे 6 4 जाएगा, 6 4 जा क्या होता है, 24 होता है। 24 लिख ले सीधा, वो लिख लेते हैं। अब 37 प्लस 24 ऐड करो, क्या आएगा, 7 प्लस 24 61। सर समझ नहीं आया थोड़ा, अगला नंबर और बता दोगे ना तो अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अगले नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 61 61 उतारेंगे। यही क्यों उतार रहे हैं, क्योंकि हम पैटर्न देख रहे हैं, ये चैप्टर ही पैटर्न का है ना। पहले हमने 1 उतारा, 6 ऐड किया, फिर 7 उतारा, 12 ऐड किया, 12 क्यों ऐड किया, क्योंकि बच रहा था ना, 7 हमने ले लिया, पीछे 12 ही तो बचा। अब ये 16 1 हमने यहाँ उतार दिया। अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 61 प्लस 30 91। क्या मुझे अगला नंबर मिल गया। तो अगर मुझे अगला नंबर निकालना हो तो क्या करूंगा सर मैं, इस 91 के अंदर
9 के अंदर 6 कर दूं सर? क्यों? यहाँ नंबर यही तो लाना है, इस नंबर को 90 में लिख के फिर मैं 6 into 6 क्या कर देता हूँ, 90 36 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ हो जाएगा ये तुमसे। क्या हो जाएगा? ठीक है। क्या कहा था क्वेश्चन ने, क्या कहा था हमको कि व्हाट वुड यू कॉल दिस फॉलोइंग? ठीक है, ये ऐसे करके कुछ डॉट से सीक्वेंस बना रहा था। कितने डॉट से? ये 1 डॉट से बना है, 7 डॉट से बना है, 19 डॉट से बना है, 37 डॉट से बना। तो हमने देख लिया ऐसा कुछ बन रहा था, तो इसको हमने हेक्सागोनल नंबर कह दिया। ठीक है, अब इसने पूछ लिया कि अगला सीक्वेंस का नंबर और बताओ। अब अगला सीक्वेंस का नंबर पता होने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए ये कहां से आया। ये मैंने पता किया। ठीक है, ये मैंने कैसे पता किया? अपना दिमाग चलाया कि 1 1 कैसा बन रहा है, 6 से बन रहा है, तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, नहीं समझ आया, थोड़ा हार्ड कंसेप्ट है, बहुत मुश्किल समझ आता है, धीरे धीरे समझ आता है। बार बार करके देखोगे, खुद निकाल के देखोगे, 2 बार में समझ आएगा। चलो, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2? पावर ऑफ 2, ठीक है। अगर मैं आज 1 रुपया तुमको दूं, ठीक है, 1 रुपया, अगले दिन मैंने ये शर्त रख ली कि मैं तुमको दुगने रुपए दूंगा। आज जितने दिए उसके दुगने, तो मैं कल कितने दूंगा? 2। फिर हाँ, अगले दिन 4 डबल करता रहूंगा, 8, 16, 32 और बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वैसा ही कुछ इसके अंदर खेल है। इसने क्या कहा है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2? पावर ऑफ 2 हमने हर तरह के ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर सबको कर लिया। ठीक है, अब इसने कहा पावर ऑफ 2 को भी करके दिखा दो यार, कर सकते हो। ट्राई करने में क्या जा रहा है? तो पहले हमने 1 डॉट रखा, डॉट है, डॉट हमने रखा, तो सबसे आसान है, हर जगह मिल जाना है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, ठीक है, फिर हमने क्या कहा, ये 2 डॉट डबल करेंगे हम। 1 डॉट था, अब डबल कर दिया, 1 डॉट था डबल कर दिया, फिर 2 है, फिर इसको डबल कर देंगे, तो 2 ये रखा और सेम टू सेम ऐसा बना दिया। अब ये 4 बन गए। ठीक है, अब ये 4 बन गए, इसकी जैसे अगली एक और वो बना देंगे, बना दी, 4 इंटू 4 बना दिया हमने, 8 8 बन गया, 4 इंटू 4 8 बन गया। ठीक है, फिर अब इसका डबल करेंगे, मतलब एक बार हमने ये बना दिया। ठीक है, ये 16 है। ठीक है, ये 16 8 था, इसको हमने पहले 1 डॉट था, फिर 2 डॉट, फिर 2 का डबल कर दिया, फिर 4 बने, अब इस बार हमने 4 का डबल कर दिया, 8 बने, इस बार हमने 8 का डबल कर दिया। मतलब जो जो फिगर हम बनता जा रहा है ना, हम डबल करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका डबल करके देखें एक बार, इसका भी डबल कर लेते हैं। ठीक है, इसका डबल हम कैसे करेंगे, आके देखते हैं, बनता है, जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर दें, इसको हम टप 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 टप। ठीक है, और हम अब वापिस एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे, एक और नहीं सर, बहुत बनाने हैं अभी तो, बहुत बहुत बनाने हैं सर। बन गया ना सर, बन, अभी तो कितना बना है, अभी तो इतना ही बना है, इतना ही बना है, पर वहां से डॉट है, डॉट बना लेते हैं, बना लेते हैं। अभी तो देखो कितना बना है, इतना ही बना है, और हमको और बनाना है। ठीक है, और बनाते हैं, कितना बनाना पड़ेगा, जस्ट इसका डबल। चलो सर, और ऐसा बनाना पड़ेगा, और ऐसा बना, और ऐसा बना। अब देखो, अब यहाँ पे डॉट्स गिनो कितने हैं, पे डॉट्स गिनो कितने, पर पहले डॉट्स बना ले, पहले डॉट्स बना ले। ठीक है, अब डॉट्स गिनो,
पहले हमारे पास 1 था, 2 हुआ, 4 हुआ, डबल होते थे। अब यहाँ पे क्या, इमेज को जब हमने डबल किया तो 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 32। ओह, बन गई कुछ सीरीज हमारी, 32 आ गया। अब अगला नंबर तो सर यहाँ 64 होता है, अगला नंबर यहाँ 64 होता है, तो इसका भी अब डबल बनाना पड़ेगा। ये तो 4 है ही, इसका भी अब ये रहेगा और इसके जैसा एक और बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात समझ आई, ठीक है, कि हम पावर ऑफ 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, फैक्टोरियल वेज में, फैक्टोरियल वेज में। ओहो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में कुछ कह रहा है ये, साथ में यहाँ पे कुछ कह रहा है ये, क्या कहती है, पावर ऑफ 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो पहले पावर ऑफ 3 हमें पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, पावर ऑफ 3 होती क्या है, पावर ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, पहले 3 की पावर 0, पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है, फिर 3 की पावर 1, की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोरियल वे में, तो सोचो पहले एक बार, 5-10 मिनट आराम से, इतना टाइम लेना, 1 घंटा ले लो यहाँ से, है ना, पर मैं बनाऊंगा इसे, कैसे बनेगा ये, ठीक है, जब बन जाए तो वापस देखना इसे। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा अब तक पॉज करके, है ना। चलो अब बनाते हैं साथ में, 1 का तो ऐसे ही बने, ठीक है, 1 2 3। अब ये 9 है ना, 9 हम क्या करते हैं इसके अंदर पावर 3 में, पहले क्या कर रहे थे, चीजें दुगनी कर रहे थे, दुगनी, अब कितनी करेंगे, तिगुनी, कितनी, 3 टाइम से, इसका हम तिगुना करेंगे, 1 2 3, एक बार बन गया, 1 2 3, अब बढ़ाओ, 1 2 3, एक ये बना, एक ये बना, एक ये, कितने हो गए, 3 3 6 9 हो गया, ठीक है। अब अगला कैसे करेंगे 27 वाला, बताओ 27 वाला कैसे करेंगे, ये वाला 27 वाला, तो सर पहले तिगुना किया, फिर तिगुना किया, अब वापस 3 टाइम्स कर दो, कर लेते हैं, इसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, ये 3 टाइम्स कैसे होगा, 1 2 3, जो जैसा पहले था वैसा बना देते हैं, 1 2 1 3, हमने बना दिया, ठीक है। अब इसका तिगुना करना है, अब यहाँ से बनाना चालू कर दें, 1 2 3, फिर सेम टू सेम बनाने हैं हमको, सेम टू सेम, 1, इसकी भी दोस्ती करा देते हैं, ठीक है। अब 1 2 3, 1 3, 1 2 3, ये ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ ऐसा बनाया है और हमको पता है हम चीजें ट्रिपल करते रहते हैं पावर ऑफ 3 के अंदर, तो 27 बन गया, 3 6 9 12 15 18 21 24 27, ओ यहाँ पे भी 27 डॉट, यहाँ पे भी 27, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्या आएगा 81, मतलब ये तो ऐसा का ऐसा बनेगा ही, साथ में इसके जैसे 2 और आ जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे, ठीक है, ये बात समझ आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद की पेज नंबर 3 एंड 5 फिगर इट आउट, एक एक क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, हमने कर लिया, बस एक बार रिवाइज और करना है, उसके बाद हम सीधा एग्जाम देने जाएंगे और पूरे नंबर आएंगे, क्यों, एक एक चीज हमने अच्छे से देखी है, ठीक है, एक एक कंसेप्ट हमने अच्छे से देखा है, ठीक है, हो जाएगा कंसेप्ट, हो जाएगा, ठीक, चले फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम लेके आएंगे रिलेशन अमंग सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस के अंदर रिलेशन कैसा है, ठीक है। अभी तक हम नंबर में रिलेशन देख रहे थे, पैटर्न बना रहे थे, अब से हम देखेंगे सीक्वेंस के ही अंदर एक और रिलेशन बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बाद हम चैप्टर को जल्द से कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं कल।